नमस्कार दोस्तों, वीडियो लाने में कुछ देरी हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नास्तिक होते कौन हैं, क्या नास्तिक होना अधार्मिक होता है और नास्तिकों का आस्तिकों से किस बात पर मतभेद होता है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि नास्तिक और आस्तिक वास्तव में एक ही बोट के दो अलग अलग यात्री होते हैं, क्योंकि होते तो दोनों बिलीवर्स ही हैं। आस्तिक बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है और नास्तिक बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। आफ्टर ऑल दे आर बिलीवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात की सच्चाई को जानेंगे कि वास्तव में आस्तिक और नास्तिक होते कौन हैं और किस बात पर इनका मतभेद है। तो जाइएगा मत कहीं भी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सामान्यतः हम आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा आज के समय पर जो देखते हैं वह ये है कि आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर और धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी श्रद्धा रखता है, वन हु सेज गॉड एग्जिस्ट्स। और नास्तिक उसे कहते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों और ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखता है, वन हु सेज देयर इज़ नो गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे हम नास्तिक कह देते हैं। लेकिन ये आज के समय की परिभाषा है। ऐसा हमेशा से इन परिभाषाओं में तालमेल नहीं था, हमेशा से ये परिभाषा नहीं थी आस्तिक और नास्तिकों की। आस्तिकों की परिभाषा प्राचीन काल में थी, जो वेदों को मानता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखता है और पूर्णतः वेदों को मानता है, उसे आस्तिक कहते थे। और जो वेद विरोधी था, जो वेदों को नहीं मानता था, जैसे जैन और बौद्ध वेदों को नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता था। तो तब की परिभाषा ये थी और आज की परिभाषा ये है। और फिर समय बदला और जिन्होंने कहा ईश्वर अस्ति उन्हें आस्तिक कहा गया और जिन्होंने कहा न अस्ति उन्हें नास्तिक कहा गया। प्राइमा फेसी देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि जो विश्वास करता है कि गॉड है वह आस्तिक है और जो विश्वास करता है कि गॉड नहीं है वह नास्तिक है। लेकिन ये दोनों ही जो बिलीवर वाली श्रेणी में रखे जा रहे हैं, ये इतना भी सही नहीं है। असल में लोग जिस नास्तिक के बारे में बात करते हैं तो वह ज़्यादातर उसे 3 कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 1, लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति तब नास्तिक बनता है जब उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वह गॉड से नफरत करने लगता है, वह गॉड से खट्टा खा जाता है। दूसरा केस बनता है कि वह एक ऐसे संप्रदाय को अपना लेता है जहाँ पर गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता है, तो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। और नंबर 3 कि वह गॉड को अपना राइवल मानने लगे, यानी अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगे, तो वह गॉड के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये केस बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। ज़्यादातर जो नास्तिक बनते हैं उनके पास में अपनी एक ठोस वजह होती है किसी चीज़ को न मानने की। वो ज़्यादातर किसी न किसी प्रूफ पर विश्वास करते हैं। ये हम आगे वीडियो में और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप नास्तिक लोगों से उनके फील्ड पर चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ देम किसी न किसी रिलीजियस फैमिली से ही बिलोंग करते थे और एक ख़ास पॉइंट तक, अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी एक ख़ास पॉइंट तक वह भी काफ़ी रिलीजियस थे और गॉड में पूरा विश्वास रखते थे। और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है जिससे वह भगवान से खट्टा खाना शुरू कर देते हैं या भगवान को नफ़रत की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह परमात्मा को अपना राइवल मानते हैं। असल में वह इस फील्ड में आने से पहले एक डीप स्टडी करते हैं उन लॉजिक्स को जिनमें वह विश्वास करते हैं और जिन्हें उनके परिवार ने तब उन्हें पकड़ा दिया था जब वह बहुत छोटे थे। उन्हें भी वो बहुत गहराई से डीप स्टडी करते हैं और उनकी रीजनिंग पावर उनसे सवाल करती है कि जिन लॉजिक्स को, जिन बिलीफ्स को आप मान रहे हैं, क्या उनका कोई प्रूफ है। और जब वह कोई प्रूफ नहीं दे पाते हैं तब वह गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करना बंद कर देते हैं। हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी का। दोस्तों, नास्तिक होना बहुत आसान भी नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा विश्वास जिसे आपने बचपन से बिना किसी सवाल के, बिना किसी क्वेश्चन के अपने दिल और दिमाग में माना है, आज आपने उस पर एक साथ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, तो यह भी कोई आसान नहीं है। और लोग ऐसे व्यक्ति पर जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है उसे भी बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। ख़ास तौर से आस्तिक लोग तो इस बात पर नफ़रत करते ही हैं कि यह एक एथिस्ट है तो यह अच्छे दर्जे का व्यक्ति नहीं है। एक नास्तिक के बारे में मैं यह भी क्लियर कर दूं कि वास्तव में एक लॉजिकल सच्चा नास्तिक वही है जो सभी धर्मों को पूरी तरह से खारिज कर दे, जो किसी भी गॉड में एग्जिस्टेंस न रखता हो। अगर कोई नास्तिक सिर्फ एक ख़ास धर्म या एक ख़ास रिलीजन या गॉड के लिए उदासीन और नास्तिक है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में नास्तिक नहीं, ढोंगी और नीच है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये नास्तिकता क्या है और नास्तिक किन बातों से आस्तिकों से अलग हैं।
देखिए, अगर आप ठीक तरह से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आस्तिक अपना कोई विचार नहीं रखता है। असल में वो तो चाहता है कि वह आस्तिक में खुद शामिल हो जाए, वह भी उसके विचार से सहमत हो। लेकिन यहाँ पर आस्तिक ही नास्तिक को कन्विंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नास्तिक अपनी बात पर अड़ा रहता है। बात यह है कि आस्तिक कहता है कि गॉड एग्जिस्ट्स और नास्तिक कहता है कि वेयर इज़ द प्रूफ। आस्तिक कहता है कि आत्मा होती है और नास्तिक कहता है एविडेंस क्या है। आस्तिक अपनी स्वर्ग नरक की अवधारणा रखता है और नास्तिक उससे सबूत मांगता है। यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे कि नास्तिक यहाँ पर अपना कोई विचार नहीं रख रहा है। वह तो खुद आस्तिक से चाहता है कि भाई मुझे भी खुद में शामिल कर लो, लेकिन पहले मुझे अच्छा सबूत दे दो, एक ऐसा सॉलिड प्रूफ दे दो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ सहमत हो जाऊँ। असल बात यह है कि आस्था का कोई सबूत नहीं होता है, श्रद्धा का कोई भी प्रूफ नहीं दिया जा सकता है। और जहाँ पर श्रद्धा का प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर आपकी श्रद्धा ही कमज़ोर है। क्योंकि तर्क के सामने श्रद्धा अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर तर्क ही जीतता है, लॉजिक ही जीतता है। अगर आपके सामने कोई ये कहता है कि मेरी इस चीज़ में श्रद्धा है, तो इसका मतलब वहीं पर तर्क का कोई स्थान नहीं रह जाता है। और जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना तर्क पेश कर रहा है, एक सही रिलेवेंट लॉजिक के साथ में कोई फैक्ट दे रहा है, तो वहाँ पर फिर श्रद्धा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आपने कभी कोई व्यक्ति ऐसा कहते हुए सुना है कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पूरा विश्वास रखता हूँ? मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि मेरी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पूरी श्रद्धा है। क्या आपने किसी को ऐसा सुना है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज़ माई फेथ? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कोई नहीं कहता है, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल फैक्ट के साथ हैं, ये लॉजिकल बातें हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि एथीस्ट और थीस्ट दोनों एक ही नहीं हैं, दोनों ही बिलीवर नहीं हैं। असल में यहाँ पर बिलीवर केवल और केवल थीस्ट है, आस्तिक है। नास्तिक तो एक क्वेश्चनर है, वह तो क्वेश्चन कर रहा है थीस्ट के बिलीफ पर। और क्या, अब आप ही बताइए, क्या क्वेश्चन करना भी गलत होता है? आखिर हमें एक रीजनिंग पावर मिली है, हमें लॉजिकल मेमोरी मिली है, हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम किन्हीं चीज़ों पर अपना लॉजिक रख सकते हैं। और अगर कोई लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या यह भी गलत है? सपोज़ कीजिए कि आपका एक दोस्त आता है और वह आपसे कहता है कि दोस्त, मैंने उस फलां पेड़ पर कुछ चुड़ैल देखी हैं या कुछ परियां देखी हैं। तो क्या आप उस बात पर इसीलिए विश्वास कर लेंगे क्योंकि वो आपका दोस्त है? क्या आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मुझे दिखा या मेरे सामने सबूत पेश कर? क्या सबूत मांगना भी इतना गलत है कि आप अपने दोस्त पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ जस्ट योर फ्रेंड? नहीं, इसलिए ही अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना लॉजिकल माइंड खो चुके हैं। देखिए, सरदार भगत सिंह जी ने कहा था कि अगर आप किसी भी बात को बिना तर्क और लॉजिक पेश किए हुए यूं ही मान लेते हैं तो इसका मतलब आप एक मानसिक गुलाम हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, बी लॉजिकल, तार्किक बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।